नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर दृष्टि सागर। हम बात करने जा रहे हैं व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल जी से और व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से अशोक गोयल जी रहे। अशोक गोयल जी, गाजियाबाद की राजनीति पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी एक चैनल है एबीपी का सी वोटर, उसका सर्वे आया है और यहाँ से कहा गया है कि वर्तमान सांसद जनरल वीके सिंह सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, सबसे ज्यादा आगे हैं। ये सर्वे आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने पूरी राजनीति को समझा है पिछले 5 साल में, 10 साल में जो यहाँ हो रहा है और स्पेशली 6 महीने में। देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, जी। मैं अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा किसी के भी किसी से मतलब हुँ, अपनी हुँ। विचारधारा के लोगों के जी, कहीं भी विरोध में मैंने कोई आज तक जीवन में काम नहीं किया। हमेशा सबके साथ रहा हूँ। जी। जनरल वीके सिंह जी एक ऐसी छवि के नेता हैं, जिन पर लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है, सम्मान है। हुँ, वो शालीन हैं, जी। शांत स्वभाव से लोगों की मदद करते हैं। हुँ, हुँ। कहीं भी किसी भी प्रकार की बनावटी बात कहना उनका कभी भी कोई रोल देखा नहीं गया, हमेशा से। आज देश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन पर पूर्ण विश्वास करती है और मेरा ये मानना है कि 2 बार जितने मतों से वो जीते हैं, जी, उससे भी अधिक मतों से अगर उनको टिकट पार्टी दोबारा यहाँ लड़ने के लिए देती है, तो वो जीतेंगे। उसके पीछे कारण है जी। कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, कोई लगा नहीं सकता। वो आए हैं, हफ्ते में 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, जब जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहीं पहुँचते हैं। संभव से मुझे पता है कि आज भी वो कृष्णवीर चौधरी जी के यहाँ आ रहे हैं। कल भी थे गाजियाबाद में, कल भी परसों भी थे। गाजियाबाद में थे, परसों भी गाजियाबाद में थे। जी। तो एक ऐसे व्यक्ति का जो अनुशासन प्रिय हो, हुँ, हुँ। जो कहीं भी विदेशों में जाकर अपने लोगों को निकाल कर लाने में सक्षम हो, जो यहाँ एक ऐसा निर्माण जो हुआ है, आरओबी, जी। उसको जिसने कराया हो, सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ हो, देहरादून तक जो है सड़कों को गाजियाबाद को जोड़ा गया हो, कहीं गाजियाबाद में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन रहा हो, अनेकों चीजें हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जिन्हें विवरण जानकारी होगी वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो बेहतर कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया है। एक बात मेरी समझ में आती है अशोक गोयल जी एक कि मिनट एक जी, मिनट एक मिनट मैं पूरी तरीके से ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्हें पार्टी अवसर देती है तो सबसे बेहतर होगा। अन्यथा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी अगर हुँ, विचारधारा हुँ। बदलती है तो कोई भी कार्यकर्ता हो, ये भाजपा के प्रति समर्थित सीट है, लोगों की विचारधारा भाजपा के प्रति है, तो वो भी जीतेगा और हम तो जिसको भी टिकट मिलेगा हुँ, हुँ। उसके साथ हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन हमारी भावना यही है कि जनरल वीके सिंह एक बार पुनः यहाँ से बड़े मतों से जीतकर, पहले से भी अधिक मतों से जीतकर सांसद बनकर पहुंचे। जी, मैं याद दिला दूँ, जैसे अभी अशोक गोयल जी कह रहे हैं, जब पहली बार जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ा था, सुरेश बंसल के खिलाफ लड़ा था सन 2014 के आसपास, और तब उन्होंने जो है सुरेश बंसल को 5 लाख वोटों से हराया। उसके बाद राज बब्बर के खिलाफ 2019 में चुनाव लड़ा और तब भी उन्होंने जो है 4 लाख वोटों से हराया था। यदि जनरल साहब की लोकप्रियता है, मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या अगर वो रिपीट होते हैं तो अपने आप एक ऐतिहासिक होगा? क्या जनरल साहब से के अलावा भी कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रहा है, यहाँ से कोई ऐसा सांसद रहा है जो कई बार रिपीट हुआ हो, 3 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो? देखिए, यहाँ पहले रमेश चंद्र तोमर जी अनेक बार सांसद चुने गए थे। जी। उसके बाद में बदलाव का दौर चला। माननीय राजनाथ सिंह जी 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते हुँ, हुँ। और राजनाथ सिंह जी के लखनऊ जाने के बाद में 2014 में जनरल साहब आए। आदरणीय जनरल वीके सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी बने। उस समय भी पल-पल हम उनके चुनाव में एक कार्यकर्ता के नाते साथ रहे हैं और 2019 में तो उनके पूरे चुनाव का संयोजक होने का दायित्व मुझे मिला है। बहुत बड़ी बात। तो मेरा ये मानना है कि 2024 में
अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में किस तरीके से टनल वाला मामला अंदर है। जाके टनल में जाके किस तरीके से ऐसे लोग फंसे हुए लोगों को निकालने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल, मैं आपको याद कोई भी ऐसा मोर्चा आया जो देश का मामला हो वो पीछे नहीं हटे, अड़े रहे हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त का हम सम्मान करते हैं। और सभी लोग, हुँ, हुँ। जो लोग हमारे साथी ऐसे भी हैं कि टिकट मांग रहे होंगे, हमारी पार्टी की खूबी है कि निश्चित रूप से सभी लोग जुटकर माननीय वीके सिंह या जिससे भी टिकट मिलेगा उसको जिताने के लिए काम करें। आपने बहुत अच्छा ज़िक्र किया है टनल का। रात को लगभग 11:30 बजे मेरी जनरल वीके सिंह साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि अजय, मैं अभी भी टनल के बाहर ही मौजूद हूँ। तो ये देखें वो कितने अनुशासन के साथ और अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए रात के 11:30 बजे भी वहीं मौजूद थे और रात को पता नहीं कितने बजे तक वहाँ मौजूद रहे वो। आज उन्हीं की इसी शालीनता और खूबी के कारण हम सब लोग उनके प्रति नतमस्तक हैं, उनको चाहते हैं। और बाकी फिर तो निर्णय तो पार्टी का है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है। पार्टी का निर्णय शिरोधार्य है, जो भी जो पार्टी का प्रत्याशी होगा उसके साथ हैं, लेकिन जनरल वीके सिंह हमारी प्राथमिकता है। जी, पार्टी का निर्णय जो भी हो, लेकिन एबीपीसी वोटर के सर्वे में जनरल वीके सिंह सबसे आगे हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में, पहली पसंद के रूप में निकल कर बाहर आए हैं। अब गाज़ियाबाद की राजनीति चाहे कुछ भी कहे, गुटबाज़ी कुछ भी कहे, लेकिन जनरल वीके सिंह सबकी पहली पसंद ज़रूर आए हैं, एबीपी के सी वोटर से। हम बात कर रहे थे अशोक गोयल जी से। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक गोयल जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी।